गिरिडीह लोकसभा में ये चर्चा है। एनडीए वाले कहते हैं कि कुछ भी हो जाए जरमवा ना जीतक चाहे, यूपीए वाले भी वही कहते हैं कुछ भी हो जाए जरमवा ना जीतक चाहे। 8 जगह पर हम लोग चुनाव लड़े तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग उपस्थिति देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम तो आशा करेंगे कि 8 सीट हमारे आए। आत्ममुग्धता से बचते हुए कहना चाहेंगे, गिरिडीह के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वो अब आखिरी 2 रातों का इंतजार करते हैं जहां धनबल का प्रयोग किया जाता है। अब चाहें तो गिरिडीह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंच जाएं, जो भी प्रत्याशी हैं वो ग्राउंड में है नहीं। तमाम मीडिया के सामने से पूरे देश के युवाओं को संदेश दूंगा कि जयराम महतो अगर जीतता है तो एक गांव का साधारण लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। पहली सीढ़ी में हम लोग चढ़ने जा रहे हैं और झारखंड राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी, जनमानस, विशेषकर युवा पीढ़ी, शोषित वंचित लोग एक उम्मीद की निगाहों से हमें देख रहे हैं। और चुनाव की राजनीति में ना, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में कदम रखने का हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन जब 2 साल का भ्रमण किए, 2 साल नहीं करने से भी लगभग 4 से 5 हजार गाँव का मैंने स्वयं व्यक्तिगत दौरा किया और उन गांवों की जब समस्याओं से मैं परिचित हुआ और जब मैं समस्याओं में बैठने लगा, धरने पर, आंदोलन में, तो बहुत सारे रिजल्ट आए हमारे सामने। तब एक रायशुमारी बनी चाय की दुकान से, गांव की पगडंडियों से, चौपाल से, कि जो बच्चे धरने पर बैठकर न्याय कर सकते हैं वे लोग अगर संसद में बैठेंगे तो कितना न्याय करेंगे। और एक रायशुमारी हुई तो हम लोगों ने कहा कि आज के दौर में जिस प्रकार से पॉलिटिक्स का नेचर है, क्या हम लोग फिट बैठेंगे? तो फिर झारखंड के तमाम लोगों के बीच हम लोग गए, एक रायशुमारी बनाए और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और फिलहाल हम लोग चुनावी समर में उतरे हैं और लिहाजा 8 प्रत्याशी हमने दिया है विभिन्न विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से और उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटिक्स हमारे झारखंड के भविष्य को तय करेगी। कोई भी गिरिडीह भी आसान नहीं है और ना ही धनबाद आसान है। हम लोग यथार्थ को जीने वाले युवा हैं, हवा हवाई बात नहीं करेंगे। आसान, कोई भी चुनाव आसान नहीं है, मुखिया का चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि हम लोग 100% देते हैं, हम लोग 110% देंगे। मैं अपना उदाहरण देता हूं। आज 5 बजे सुबह ही हम हजारीबाग आए हैं, वहां से तुरंत चतरा के लिए निकले हैं। यानी हम लोग खाना क्या है, सोना कहाँ है, ये सारी चीजों को डिक्शनरी से हटा दिए हैं फिलहाल। तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि हम लोग यूथ हैं और हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो इस चुनाव में हमारे लिए बेहतर करेगा, हमें रिजल्ट देने की स्थिति में आएगा। और देखिए, दोनों पार्टियों को 23 वर्षों से झारखंड की राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। 23 वर्षों की झारखंड की राजनीति में जनता ने उन्हें मतदान दिया, उन्हें चुना, उन्हें सत्ता देने का काम किया, सत्ता के शीर्ष पर बैठाया, लेकिन फाइनली उन्होंने हमेशा दिल्ली की बात कही है, झारखंड की कोई बात नहीं करता है। एनडीए गठबंधन वाले दिल्ली की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन वाले भी दिल्ली की बात करते हैं। तो अब हमें लगता है कि झारखंड की मिट्टी का बेटा हो जो दिल्ली में जाकर झारखंड की बात करे, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों की बात करे, झारखंड के जल, जमीन, जंगल के संरक्षण की बात करे, झारखंड के तमाम कानून जो अंग्रेजों के कालखंड से चलते आ रहे हैं इस भूभाग को बचाने के लिए, उन कानूनों के संरक्षण की बात करे। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज झारखंड डिमांड कर रहा है खतियान आधारित नीतियों की, उसकी खुलकर बात करे। तो आज अब झारखंड झारखंडियत की बात करने वाला युवाओं को पसंद करेगा। 8 जगह पर हम लोग चुनाव लड़े तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग उपस्थिति देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम तो आशा करेंगे कि 8 सीट हमारे आए, लेकिन अगर फिर भी कहा जाए तो हमें उम्मीद है कि 2, 3, 4 सीटों पर हम लोग रिजल्ट कर सकते हैं। देखिए, फंडिंग जनरली लगता है आपका बैनर पोस्टर्स में, फंडिंग लगता है आपका बूथ में। तो वहाँ जो पंचायत के संपन्न लोग हैं, जो हमारे विचारधारा से प्रभावित हैं, वे लोग रिस्क ले रहे हैं कि हमारे पंचायत में, 4 पंचायत में आपको किसी भी प्रकार का खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है। और आज जो रैली में हम लोग आए हैं, ये अपने फंड से, अपने निजी कोष से झंडा बना के आए हैं, बैनर बना के आए हैं। और देखिए ना, आज चुनाव में लोग, प्रत्याशी अपना गाना बजाते हैं, लेकिन आज देख लीजिए पूरे झारखंड के कोने में हमारे नाम का गाना बज रहा है। अभी हमने किसी भी गायकर को नहीं कहा कि हमारे लिए गाना बजाए, तो पहले उनको धन्यवाद देते हैं। तो लिहाजा देखिए, एक विचारधारा की एक लड़ाई है और इस विचारधारा से जो लोग प्रभावित होते हैं वहां फंड मायने नहीं होता है। आत्ममुग्धता से बचते हुए कहना चाहेंगे, गिरिडीह के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वो अब आखिरी 2 रातों का इंतजार करते हैं जहां धनबल का प्रयोग किया जाता है। अब चाहें तो गिरिडीह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंच जाएं, जो भी प्रत्याशी हैं वो ग्राउंड में है नहीं। इसलिए नहीं है कि उन्होंने देखा कि इस लड़के के सामने टक्कर नहीं दे पाएंगे, इसके संघर्ष के सामने, इसके समर्पण के सामने, ये एनर्जी लेवल इसने दिखाया है। और मैंने पहले कहा कि शायद भारत देश का हम पहला प्रत्याशी होंगे जो एक पंचायत तक कदम रखेंगे। गिरिडीह में लगभग 400 पंचायत हैं, 4 नगर निगम के क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां हमारे कदम नहीं पड़ेंगे। तो लिहाजा वे लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब धनबल के माध्यम से चुनाव में प्रभाव डाला जा सके। वर्तमान सांसद अभी ठीक लगेगा, चूंकि वर्तमान के सांसद हैं तो लिहाजा अपने सामने उनको पा रहे हैं, लेकिन आप मथुरा महतो जी को भी दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि मथुरा जी रेस में फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, आगे अभी समय बचा हुआ है। लेकिन वर्तमान सांसद भी कहीं ना कहीं अभी असमंजस की बहुत भारी स्थिति में है और कहीं ना कहीं सब में घबराहट है। और घबराहट इसलिए है क्योंकि कानों कान हमें ये चर्चा मिली कि दोनों ही जो प्रत्याशी उनके समर्थक कहते हैं कि अगर कोई भी जीत जाए वो लड़का नहीं जीतना चाहिए। तो क्यों ना
हम एक ऐसी पॉलिटिक्स और एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर आए हैं जो शायद उनको पसंद नहीं आएगी। इसलिए पसंद नहीं आएगी कि सबको मालूम है कि अभी आज के डेट में लीडर क्या करते हैं। पहला बात तो अपने खुद 15 साल 20 साल पॉलिटिक्स में रहते हैं और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट लेने की उम्र में आ जाते हैं तो अपने बेटे को चुनाव में खड़ा करके चले जाते हैं। तो इस पॉलिटिक्स को हम डेड करने के लिए आए हैं। इसलिए गिरिडीह लोकसभा में ये चर्चा है। एनडीए वाले कहते हैं कि कुछ भी हो जाए जरमवा ना जीतक जाए, यूपीए वाले भी वही कहते हैं कुछ भी हो जाए जरमवा ना जीतक जाए। काहे ना जीतक जाए ना, ये अब राजा का बेटा राजा बनेगा, उस मिथक को तोड़ने के लिए आया है। सर, आपके सामने भाजपा प्रमुख मोदी हैं, आप कैसे पार देखिए, करेंगे वहाँ? एक दौर होता है, हर किसी का एक मैजिक होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौर 2014 से 24 तक लोगों ने देखा और लिहाजा हर किसी का दौर का कहीं ना कहीं एक उदय होता है, तो धीरे धीरे वो अपने अंतिम कगार की ओर भी जाता है। फिलहाल गिरिडीह का जो लोकसभा होगा और गिरिडीह जो लोकसभा का क्षेत्र होगा, तमाम झारखंड के जो क्षेत्र होंगे, वो किसी मंत्र पे काम नहीं करेंगे, वो मुद्दों पे काम करेंगे। देखिए, हमारा क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर से कंप्लीटेड है और फिलहाल डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से।